भगवान शंकर और माता सती, ये दोनों अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनने जाते थे। हर 8वें दिन कथा होती थी, हर 8वें दिन सुनने को जाते थे। होता यह है, जब भगवान की कथा में पहुंचे तो लगभग 3 घंटे अगस्त मुनि ने, कुंभज ऋषि ने वो कथा सुनाई। 3 घंटे कथा सुनाई तो हुआ ये, जो माता सती थी, भगवान शंकर तो बड़े ध्यान से उस कथा को सुन रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कोई शब्द अनसुना हो जाए। लेकिन जो माता सती थी वो कभी आगे देखती थी, कभी पीछे देखती थी, कभी बाएं देखती थी, कभी दाएं देखती थी। मतलब यह था कि उनका मन कथा में नहीं था और मन के अंदर भाव पैदा हो रहा था, कब कथा बंद करेंगे, कितनी देर हो गई कथा करते करते, बताइए 2.5 घंटा हो गया, कथा को बंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे भाव सती जी के अंदर पैदा हो रहे थे। तो देखिए, एक बार त्रेता जुग माही,
देखिए ये जो कथा है, और इसी संदर्भ में हमारे बीच हमारे भाई उनका स्वागत करें और धन्यवाद करें। बहुत बहुत भगवान शंकर और माता सती अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग सुनने, भगवान की कथा सुनने के लिए गए। वहां पर अगस्त मुनि ने उनको कथा सुनाई और सुनने के बाद में वहां से चलते हैं। मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी, विदा मांग करके चलते हैं। अब होता यह है, चले जा रहे थे, अचानक उनने क्या देखा, ते अवसर भजन मही पारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय पर भगवान राम ने अयोध्या में दशरथ के यहाँ पर जन्म लिया था। होता यह है कि उनको वनवास हो गया और वनवास में जब आए तो सीता माता का हरण हो गया। इसी वियोग में घूम रहे थे। अब होता यह है कि इधर से भगवान शंकर माता सती जा रहे थे और उधर से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे। अब जैसे ही सामने एक दूसरे के पड़ते हैं तो भगवान शंकर ने सही मौका ना जान करके इशारे से किया, जय श्री सच्चिदानंद की। मैंने एक दिन बताया था कि जय श्री सच्चिदानंद की क्यों कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा राम राम, भगवान शंकर ने कहा कि जय श्री सच्चिदानंद। कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न। ऐसा कह करके चलते बने। अब होता यह है कि माता सती दृश्य को देख रही थी। जब माता सती दृश्य को देख रही थी, शंभु समेत ही राम ही देखा, पूरे उपजा संते हो विशेषा। शंकर ने कहा जय श्री सच्चिदानंद, के हृदय के अंदर उथल पुथल होने लगी। शंकर जगत बंद जगदीशा, और सुर नर मुन सब नावे सीसा। कि हमारे जो पति हैं भगवान शंकर, इनको तो सारा संसार ईश्वर मानता है। सभी देवी देवता इनको सुर झुकाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने
इन राजकुमारों को, छोटे छोटे बालकों को इन्होंने जय श्री सच्चिदानंद की क्यों कहा? ऐसी भावना, ऐसा भ्रम उनके अंदर पैदा हो गया। तभी क्या होता है, तेना हो नरा पैसों ते कीनी परनामा, तेना हो नरा पैसों ते कीनी परनामा, कहे सच्चिदानंद प्रभु ये बताओ, दिनहु निरप सुतहु कीनी परिणामा, कहे सच्चिदानंद प्रधान। ये राजा के लड़के हैं, साधारण बच्चे हैं, आपने इनको जय श्री सच्चिदानंद की क्यों कहा? भगवान शंकर ने बहुत समझाया, ये कोई मामूली नहीं है, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये साक्षात भगवान हैं। लेकिन माता सती ने उनकी बात को नहीं माना। जब नहीं माना तो भगवान शंकर बोले, जो तो मोरे मन अत संदेह हो, तो मोजाए परेशानी हो। जैसे ही चाहे मोह भ्रम धारे, तैसे ही करे हो जतन विचारे। अस कह जपन लगे हरि नामा, अस कह जपन लगे हरि नामा, कहीं कहते जहाँ कृपा निधाना। भगवान शंकर की बात को माता सती ने नहीं माना, बात उनके समझ में नहीं आई। तो भगवान शंकर ने कहा, अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसा करो, तुम परीक्षा लेकर देख लो। जैसे जाए धर्म अति भारी, जैसे तुम्हारा धर्म जाए तैसे ही करियो जतन विचारी। जिस तरह से तुम्हारा धर्म दूर हो वैसे करना। अब क्या हुआ, अस कहे जपन लगे हरिनामा, ऐसा कह करके भगवान के भजन में बैठ गए भगवान शंकर। अस कहे जपन लगे हरिनामा, और गई सती जहां कृपा निधान। भगवान शंकर तो भजन में लग गए, समाधि लगा दी, और माता सती जहां पर भगवान राम आ रहे थे वहां पहुंच गए। ध्यान में बैठे इधर महेश, अरे उधर सती फिरने लगी, धर सीता का भेष।
चक्र पर देखो मुस्काए। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो भ्रम बस चकराए, पर माया पत माया बिलो के अपनी लीला पर मुस्काए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, इष्ट देव के ध्यान में बैठे इधर महेश, उधर सती फिरने लगी, इधर सीता का भेष। भगवान शंकर की तो समाधि लग गई, अब माता सती गई। जहां से राम जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां जाकर सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का रूप धारण कर लिया, अब क्या होता है, जाकर के बराबर में बैठ गई, रास्ते से रास्ते के बराबर में, कि हमें ये देख ले, इस हिसाब से बैठ गई। भगवान राम रास्ते से निकलते चले गए। तो सती जी ने सोचा कि मुझे भी देखा नहीं है, फिर गई दौड़ करके रास्ता काट करके और फिर जाके रास्ते में बैठ गई एक झाड़ में। भगवान राम फिर निकल गए। सती जी ने क्या किया कि फिर रास्ता काट करके आगे आगे जाकर फिर पहुंच गए। जब आगे जाकर फिर पहुंच जाते हैं, भगवान शंकर सब देख रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा, आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे हैं। हे शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। अब होता यह है, भगवान ने कहा प्रणाम। प्रभु कहां है हमारे, कैलाशपति कहां है, तुम अकेले इस वन में कैसी घूम रही हो। जब इतनी बात कही तो माता जी को बड़ी घबराहट हो गई। घबराहट हो गई, वहां से भाग निकली। अरे मुझे पहचान लिया। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भगवान राम ने और कहा कि हमारे प्रभु कहां हैं, भगवान शंकर कहां हैं, तुम यहाँ बियाबान जंगल में क्या कर रही हो। जब इस तरीके से कहा तो सती वहां से उठ करके भागी। तो क्या देखा, भागी न भागने भी पाई,
देखा भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव फिर आए। सच्चिदानंद भगवान की। भागी ना भागने भी पाई, आगे देखा भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव दुर्गा। जैसे सती जी वहां से दौड़ी तो क्या देखा कि आगे भगवान खड़े हैं, आगे भगवान खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, जानकी खड़ी है और देवता खड़े हैं। तो क्या सोई लग बारे सोई लक्ष्मण सीता, सोई लक्ष्मण सीता। क्या हुआ, बैठ गई, आंखें मूंदे हैं, वह दृश्य न गया उनसे सहा, आंखें मूंदी सब कुछ देखा और आंखें खोली तो कुछ भी नहीं। बैठ गई आंखें मूंद करके, तो क्या देखती हैं, आगे राम लक्ष्मण सीता है, पीछे राम लक्ष्मण सीता है, बाएं से राम लक्ष्मण सीता है और दाहिने जब देखा तो उधर भी राम लक्ष्मण सीता है। इस दृश्य को माता सती ने देखा। जब आंखें बंद की तब, और जब आंखें खोली तो कुछ भी नहीं। अब होता यह है, भगवान राम तो चले गए, अब पहुंची कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास में। भगवान शंकर ने कहा कहिए परीक्षा ले आई। तो क्या हुआ, पहुंची बोली, शिव ने पूछा, अरे रूप से हृदय भरे आई हूं, श्रद्धा केवल चरणों में रखे उनको प्रणाम कर आई हूं। पहुंची बोली, शिव ने पूछा,
यहाँ पर अनर्थ हो गया। यहाँ पर अनर्थ हो गया जब भगवान शंकर ने पूछा ले आए परीक्षा, तो यहाँ पर झूठ बोल दिया। झूठ बोल दिया। यहां से हमको साफ शिक्षा मिलती है, कभी भी पत्नी को अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल गई, कहने लगे श्रद्धा रख उनके चरणों में केवल प्रणाम कराई हूं। ये नहीं बताया मैंने सीता का उदाहरण किया था, ऐसा कुछ नहीं कहा। श्रद्धा रख उनके चरणों में केवल प्रणाम कराई हूं बस। और भगवान शंकर दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। क्या हुआ, माया पथ से माया पहले, फिर पथ से छल की बात हुई। माया पथ से माया पहले, फिर पथ से छल की बात हुई। बरसाती बादल यूं ही थे फिर, और अमावस रात हुई। देखिए, माता जी ने झूठ बोल दिया और देखिए अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ऐसे छल छदम करे बरता, मैं परिवर्त विधान निभाऊंगा। रहना झूठ बोल दिया माता सती ने। प्रभु सब को देख रहे थे। नतीजा ये हुआ, भगवान शंकर ने कहा कि आज के बाद रहना है जब तक सती में माता का भाव निभाऊंगा। आज से मेरा पति पत्नी का रिश्ता खत्म, पति पत्नी का रिश्ता खत्म कर दिया। रहना है जब तक सती में इस माता का भाव निभाऊंगा। क्यों? उधर भगवान राम ने जो कह दिया, माता जी प्रणाम, अब मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भगवान की कथा ध्यान से नहीं सुनी थी। अगस्त मुनि के आश्रम में अगस्त मुनि कथा सुना रहे, कभी आगे देखती थी, कभी पीछे देखती थी, कभी दाएं देखती थी, कभी बाएं देखती थी, कथा को सुना ही नहीं। देखिए, वो उस कथा का प्रभाव यहां आकर पड़ गया। माता सती बर्बाद हो गई। भगवान शंकर ने पत्नी मानने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ? हरि चरण पकड़, पैर पकड़ लिए प्रभु के। समझ गई कुछ ना कुछ दाल में काला है।
शरण पकड़ हा हा बोली, प्रभु कौन प्रतिज्ञा ठानी है। हर बार कहा प्रभु कुछ ना कहा, तब सती बड़ी अफलाती है। इसी विकलता में कटे सहस्त्र 87 साल। कितने? 27,000। माता सती कभी धूने पर जाती थी, कभी शिखरों पर जाती थी, इतनी व्याकुल रहती थी, हर समय दुखी, हर समय दुखी। अब होता यह है भगवान शंकर के सामने पहुंची, ज्यों ही सती सामने पहुंची, ज्यों ही सती सामने पहुंची, सामने प्रभु ने बिठलाया। ज्यों ही सती सामने पहुंची, सामने प्रभु ने बिठलाया। वह मात्र भाव का घोर नियम उन महामहिम ने दिखलाया। ओ जब सती सामने पहुंची, अब सामने प्रभु ने दिखलाया। जैसे सती जी पहुंची, पहले
पहले बराबर में बैठती थी और अब सामने बैठे। सामने माता घबरा गई, थर-थर कांपने लगी। वह मात्र भाव का घोर नियम उन महामहिम ने दिखलाया। सामने बैठे, सामने बिठाला। तब तक क्या होता है, तब तक देखा आकाश और देवों के माने जा रहे हैं। देवियां कर रही चहल पहल, गंधर्व गान को गा रहे हैं। में क्या होता है कि आकाश की ओर ऊपर विमान जा रहे हैं, विमान जा रहे हैं, देवियां जा रही हैं, देवियां कर रही चहल पहल, गायन गंधर्व गा रहे हैं। देवियां बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके विमान में बैठी जा रही हैं, और जो गंधर्व लोग हैं वो गाना गाते हुए जा रहे हैं, भजन गाते हुए जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तब तक देखा आकाश ओर देवों के यान जा रहे हैं। जब ऊपर के लिए देखा माता जी ने तो प्रभु से कहा, स्वामी विमान कहां को जा रहे हैं, आकाश में कैसी चहल पहल हो रही है। तो भगवान शंकर ने कहा, सती ये तुम्हारे पिताजी के यहां पर जा रहे हैं। पिताजी के यहां? हाँ, पिताजी के यहां पर क्या है? तो भगवान शंकर ने समझाया, तुम्हारे पिताजी के यहां पर आज उत्सव है। उत्सव? हाँ, ये सब उत्सव में जा रहे हैं, दावत में तुम्हारे पिताजी के यहां। इतनी बात कही तो माता सती ने कहा कि पिताजी के यहां पर उत्सव है, सभी देवी देवता जा रहे हैं और हमारे लिए दावत नहीं भेजी। हाँ बताओ, दावत आई होगी ना पिताजी के यहां से? बोले नहीं, हमारे पास कोई दावत वहां से नहीं आई है, लेकिन बात मैके की। तो कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ, ऐसा बताया जाता है कि चलो हमारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पिताजी के यहां पर और गुरु जी के यहां पर जाने में कोई बुराई नहीं होती। पिताजी के यहां पर, गुरु जी के यहां पर, मित्र के यहां पर बिना बुलाए जा सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो भगवान शंकर बोले, सती बात तो तुम्हारी ठीक है, पिताजी के घर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फर्क कहां पर है?